पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से महिला के साथ हुआ दुष्कर्म। 13 साल से महिलाओं ने दीदी पर किया विश्वास, लेकिन एक झटके में दीदी ने तोड़ दिए सारे विश्वास, सारे वादे। दीदी के राज्य में नहीं सुरक्षित है महिलाएं। एक और दुष्कर्म के बाद आज दीदी के लिए गुस्सा नहीं है, हाथ जोड़कर बस एक निवेदन है कि दीदी अब अपने राज्य को बचा लो, महिलाओं को बचा लो, उन महिलाओं को जिन्होंने विश्वास करके अंगूठा दबाकर तुम्हें वोट किया था। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। एक और लड़की, फिर दुष्कर्म और उसके बाद हत्या। ये वो दर्द है जो ना जाने बंगाल में कितनी महिलाओं को झेलना पड़ रहा है। 9 अगस्त की वो काली रात से हम उभरे तक नहीं कि एक और खबर आई जिसने फिर से एक बार डर के साए में जीना सिखा दिया। पश्चिम बंगाल में नदिया जिले के कृष्णा नगर में बुधवार को एक युवती का शव मिला। पुलिस ने बताया कि युवती से कथित तौर पर बलात्कार किया गया। पुलिस ने बताया कि अज्ञात युवती का शव आश्रमपुरा इलाके में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के निकट मिला। युवती का चेहरा आंशिक रूप से झुलसा हुआ था। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और विपक्षी कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माने माकपा ने कोतवाली पुलिस थाने के सामने विरोध प्रदर्शन किया तथा आरोप लगाया कि महिला के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। माकपा ने मांग की पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराया जाए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय एम कुमार मकवाना का कहना है कि पुलिस ने कृष्णा नगर में एक युवती का शव बरामद किया जिसकी उम्र 20 से 22 साल है। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। छात्रा के परिवार का दावा है कि इस घटना में उसकी प्रेम की कथा जो है वो शामिल है, प्रेमी का हाथ है। युवक ने दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या कर दी। लड़की के परिवार का आरोप है कि सबूत मिटाने के लिए लड़की के चेहरे पर तेजाब डालकर या आग लगाकर उसके प्रेमी ने जला दिया। कोतवाली थाने की पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। उम्मीद है कि उससे पूछताछ से इस घटना से जुड़ी सभी जानकारियां हासिल की जाएंगी। इस बीच बीजेपी ने घटना की निंदा की है, वहीं सीबीआई की मांग लगातार बीजेपी कर रही है। अब तो ऐसा लगता है कि दीदी से भी सवाल करना शायद बेबुनियाद है। बंगाल राज्य में अब बदलाव की जरूरत है। सोशल मीडिया पर फिर लोग दीदी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब ऐसा लगता है जैसे सब्र का बांध ही टूट गया। ये कैसा बंगाल है जहां एक तरफ डॉक्टर इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ एक 20 से 22 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म हो रहा है। दीदी का रिकॉर्ड भी तो ऐसा ही रहा है। जी, ये कोई पहली बार थोड़ी है। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार का ये रिकॉर्ड ही नहीं रहा है कि उसने किसी पीड़िता को इंसाफ दिलवाया हो या फिर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों को कभी कानूनी शिकंजे में जकड़ा हो। आजकल मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद आम लोगों और खास तौर से आम महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसका तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं, राज्य सरकार या खुद ममता बनर्जी को अंदाजा नहीं था। जिस तरह से कोलकाता पुलिस की भूमिका इस मामले को लेकर रही है शुरू से, जैसे एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई, पीड़िता के माता पिता को गलत जानकारी दिया जाना या फिर घटना में सिविल वॉलंटियर का शामिल होना, ये सब लोगों के गुस्से को बढ़ाता रहा। लेकिन अब क्या, इसके आगे क्या? आखिर दीदी चाहती क्या है, ये समझना मुश्किल है। उनके राज्य में लगातार दुष्कर्म हो रहे हैं। 9 अगस्त के बाद 2 दुष्कर्म हुए, अब ये तीसरा है। 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म, दफ्तर जाने वाली युवती के साथ दुष्कर्म और अब एक बार फिर से। कैसे सुरक्षित होगा बंगाल? कैसे महिलाएं खुलकर सड़क पर घूम पाएंगी, जा पाएंगी? देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में लोगों का राजनीतिक दलों पर से भरोसा कम होता जा रहा है। भरोसा ही उठ गया भाई, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल, खासकर दीदी की पार्टी के नेताओं की भाषा अगर आप सुने तो आप एक तरह से उकसाने वाली भाषा कहेंगे कि उकसाने वाली भाषा बोलते हैं ये लोग। पहले ये आरोप वाम दलों पर लगते थे, मगर अब तृणमूल कांग्रेस पर भी इसी तरह के आरोप लग रहे। अब देख रहे डॉक्टर को लेकर किस तरीके का बयान दे रहे हैं टीएमसी, इसलिए वो गुस्सा आम लोगों में पनप तो रहा था, लेकिन आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद लोगों के सब्र का बांध जैसे टूट गया। पहली बार हुआ जब आम लोगों के बीच ममता बनर्जी की छवि खराब हुई, वो भी इसलिए कि कोलकाता पुलिस और अस्पताल के प्रशासन पर फौरन कोई कार्रवाई नहीं की गई। ममता दबाव में जरूर दिख रही है, मगर इससे उबरने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि अब दीदी है, उनके पास अब भी कई दांव मौजूद होंगे, लेकिन जमीन पर कैसे उस दांव को लाकर दीदी खेलेंगी ये समझना अब मुश्किल है। लेकिन जिस तरह की एक और घटना बंगाल से आई है, वो पूरे पश्चिम बंगाल को शर्मसार कर रही है और दीदी के इस्तीफे की लगातार गुहार कर रही है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और आप क्या चाहते हैं, क्या हो पश्चिम बंगाल में? बीजेपी है, राष्ट्रपति का शासन लगे या फिर दीदी पर भरोसा किया जाए? क्या किया जाए?
इसका जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। शुक्रिया।